तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मॉडल और केजरीवाल जी का फ़ोटो लगा है और वर्ल्ड क्लास मॉडल बाकायदा यहाँ पोस्टर में दिखाया गया है। पलटिए इसको और ओहो ये वाली तस्वीर से तो आप बहुत ही वाबस्ता होंगे कि यहाँ पर केजरीवाल को जेल में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो एक शख्स मेरे साथ में सिद्दीकी साहब खड़े हैं और इनका एक सपना है, उस सपने के बारे में जानता हूँ। बच्चे को IAS IPS बनाना चाहते हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इनका सपना ये है कि अगर केजरीवाल PM बनेंगे तो अपने बच्चे को हिम्मत रखिए, रोइए मत आप, रोइए मत। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप, रो क्यों रहे हैं आप? इस वजह से अब तो बाहर आ गए, क्यों रो रहे हैं, तकलीफ में? बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? No celebration for the nation. Next PM केजरीवाल। नेक्स्ट PM केजरीवाल। क्यों PM बनाना चाहते हैं केजरीवाल को? बेटी को IAS बनाना। बेटी को IAS बनाना चाहते हैं तो लेकिन इतने रो क्यों रहे हैं आप, तकलीफ में क्यों हैं? इधर हो जाइए थोड़ा सड़क से, क्यों रो रहे हैं? ये सपना पूरा करना है कि बेटी को IAS बनाना है। हाँ, इंशाल्लाह ये सपना पूरा करना है। अगर केजरीवाल PM नहीं होंगे तो नहीं बन पाएंगे? मुश्किल है। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से बहादुरगढ़। हरियाणा बहादुरगढ़ से आए हैं आप, तो इतनी दिल में तकलीफ क्यों है? दिल से है केजरीवाल। अच्छा, तो सिद्दीकी साहब हैं और ये देखिए दिल के अंदर आंसू बहा रहे हैं कि केजरीवाल के मॉडल को लेकर हम दिल्ली पहुंचे हैं। कौन कौन आया है आपके साथ? मैं आया हूँ, मेरी मिसेज है वहाँ पे, बिजनेस संभाल रही है। अच्छा, हाँ। तो आप अकेले यहाँ पर आ गए? जी, मैं पार्टी छोड़ के आता हूँ ना। अच्छा, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर आ गए जी। और आप ये सड़क पे खड़े होकर लोगों को दिखा रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल की अगर सरकार है तो क्या आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, अच्छा मॉडल मिल पाएगा, देश को अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें मिल पाएंगी, सिक्योरिटी मिल पाएगी, अस्पताल मिल पाएंगे, स्कूल मिल पाएंगे? इंशाल्लाह ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हाँ, वोट भी दुआ भी। वोट भी दोगे, दुआ भी दोगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, देश के अंदर माहौल हुआ है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन यहाँ तो हैरानी की बात है, आपके सर पे टोपी लगी है, इनके सर पे टीका लगा है। स्वागत है आपका भी। ये तो मेरे भाई है, ऐसा कभी नहीं समझना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी, ये हमारे भाई है। देखो, ये सिद्दीकी भाई का जो दर्द है कि अभी जो केजरीवाल जी, माइक ले लीजिए, माइक लेके बोलिए। ये माइक ले लीजिए जरा, इधर लगा लीजिए, हाथ में लगा लीजिए, हाथ में पकड़ के बोलिए। हाँ, देखिए अब ये सिद्दीकी भाई रो रहे हैं। मैं जाते जब देखा है और हमारे केजरीवाल भाई का फोटो रख लिया है और वर्ल्ड क्लास दिल्ली मॉडल का बोर्ड हाथ में रखे हैं। ये प्रूफ है, वर्ल्ड क्लास दिल्ली मॉडल, यानी कि केजरीवाल आज बच्चों का एजुकेशन वर्ल्ड क्लास मॉडल के जैसा बनाया गया है। लेकिन ये जो आपके सिद्दीकी भाई रो रहे हैं, तो सिद्दीकी भाई रोने की जरूरत नहीं है। सिद्दीकी भाई के लड़के को हो या लड़की को हो, अगर IAS बनाना है, IPS बनाना है, तो केजरीवाल जी इस कोचिंग दे रहे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी दे रहे हैं और इनको खर्चा के लिए पैसा भी दे रहे हैं। कोई रोने की जरूरत नहीं है। रो रहे इसीलिए कि केजरीवाल जी को जेल लेके गए भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस देश का सत्यानाश करके, इस देश का माहौल खराब करके, हर एंगल पे अगर आज महिलाओं के बारे में सोचो, आज बेरोजगारी के बारे में सोचो, आज देश की इकोनॉमी देखो, और ये छोड़कर हिंदू मुस्लिम इस तरह का झगड़ा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी RSS इस देश के काबिल, देश को राज करने के काबिल है ही नहीं। जब केजरीवाल जी इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जब शीला दीक्षित 15 साल राज करी, इस दिल्ली को
वर्ल्ड क्लास की सिटी बना के गई। उसके बाद जब केजरीवाल आए 2013 में मुख्यमंत्री बने, तो आज तक मुख्यमंत्री बने, आज इनका परसेंट ऑफ द वोट 100% है। जो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट आए ये भी गलत है, ये साबित है। लेकिन बात यह है अभी देश की हालत क्या है, अभी देश क्या बोल रहा है, देश की जनता क्या बोल रही है। पहला फेज इलेक्शन हो चुका है, देश की जनता आप लोग हैं, इलेक्शन हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली हार रहे हैं, बात अलग चीज है। लेकिन पहले फेज में जो रिजल्ट आ चुका है, देश के प्रधानमंत्री को पता लगा है कि 102 सीट में भारतीय जनता पार्टी ना बिहार में नहीं है, ना महाराष्ट्र में नहीं है, ना झारखंड में नहीं है, ना छत्तीसगढ़ में नहीं है, ना आसाम में नहीं है, ना मणिपुर में नहीं है। अगर मणिपुर के बारे में अगर सोचा गया तो महिलाओं को लंगा कर कर कई किलोमीटर दूर तक फिराया गया है। तो उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, उनके बारे में किसी तरह का विचार नहीं करा, उनके बारे में पार्लियामेंट में बात भी नहीं किया गया है। सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आज जो जिस तरीके से आप गले मिलके खड़े हैं, क्या आने वाले भविष्य में भी क्या कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं हमारे देश के अंदर, ये जो भाईचारा खत्म हो गया था, क्या ये भाईचारा वापिस आ पाएगा? देखो भाईचारा, सुनिए एक एग्जांपल देता हूँ। भाईचारा तो ये जिंदगी भर रहेगा, पीढ़ी ना पीढ़ी रहेगा। लेकिन बात यह है आज इस हिंदुस्तान में एक एग्जांपल दो, दिल्ली के 7 पार्लियामेंटेरियन के सीट है, उसमें आम आदमी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन है। हिंदुस्तान में 543 सीटों में ये दिल्ली का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो वो रिजल्ट दिख रहा है आपको, यहाँ में वही रिजल्ट इस हिंदुस्तान में दिखेगा। यहाँ पे इतनी बम्पर मेजॉरिटी से इस दिल्ली के रिजल्ट पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बात करने लग रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। मेरे सवाल को आप ये समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो भाईचारा है जैसा पहले बरकरार था, ये बरकरार रहेगा? देखो बरकरार तो अभी तक है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री 10 साल जो राज करके फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। सब भाई भाई है। देश के प्रधानमंत्री बहुत से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, सीएए अमल में लाए हैं, एनआरसी अमल में लाए हैं। लाने के बाद जो हिंदुस्तान का आदमी जब रो रहा है, इस इंसान को बोला कि आपकी मम्मी की पैदाशी कहाँ पर है, आपके मम्मी की पैदाशी कहाँ पर है, ये बोलना गलत बात है। आपसे सीएए की बात कर लेता हूं। नहीं, जब फूट की बात है ना, हाँ। जब हिंदुस्तान में जब इंसान पैदा हुआ, हाँ। या तमिलनाडु का बॉर्डर का हो, या बांग्लादेश का बॉर्डर का हो, हाँ। या आसाम बांग्लादेश के बॉर्डर का हो, पाकिस्तान का बॉर्डर का हो, किसी भी अफगानिस्तान के बॉर्डर का हो, उस इंसान को तो हिंदुस्तान का नहीं है। आपके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट बताइए बोले, और मम्मी का भी बर्थ सर्टिफिकेट बता बोले, तो इस इंसान को प्रधानमंत्री ने दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? और जो देश है, सुन लीजिए मेरा सवाल, और जो देश है वहाँ के नागरिकों को भारत में लाने की तैयारी है। देखो प्रताड़ित लोग हैं, वहाँ पर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, जीना जब मुश्किल है, म्यांमार में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। हाँ। तो ऐसे देशों में जो गरीब देश है, हाँ। वो देश में कुछ लोग प्रताड़ित लोग जी नहीं सक रहे, तो वो लोग। देश कितना अमीर है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, अभी और बाहर से आएंगे तो कितना मिलेगा फिर? देखो 10 किलो, देखिए 5 किलो राशन की बात मत करो। नहीं, बात देश के प्रधानमंत्री एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल में डाल के उनका खर्चा उठाने वाले ये देश के प्रधानमंत्री की ये नीति है, ये नीयत है, गलत है। आज अगर कोविड-19 के बारे में सोचे तो आज अब दिल्ली के अंदर कितने लोगों की मौत हुई, इस हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ लोग मरे, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बीमारी आने से पहले अपन क्या करना था, ये देश के प्रधानमंत्री को मालूम है। जब कोविड-19 की वैक्सीन लिए तो वैक्सीन के बारे में भी चल रहा, अभी वैक्सीन के बारे में भी आ गया ना वैक्सीन। तो ये समझ में आया कि ये कंपनी से क्या मिलकर साजिश करे। कोविड-19 का सफरिंग अलग था, फिर इंजेक्शन वैक्सीनेशन करने के बाद में एक अलग सफरिंग का ये प्लान, ये साजिश, ये भारतीय जनता पार्टी की ये बाहर आ गई है।
लेकिन उनके ऊपर केजरीवाल क्या सुप्रीम करेंगे? केजरीवाल की कोर्ट तो जेल की तैयारी जी हाँ जी हाँ, सुप्रीम केजरीवाल भी वही जाने के लिए बोलेंगे। फिर से चीफ तैयार हुआ जस्टिस पड़े। ऑफ इंडिया भी हाँ। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, देश की गरीब जनता भी एक्शन नहीं ली, सिर्फ अडानी अंबानी। अच्छा, अब मैं इनसे सवाल पूछना था। आप हिंदू मुसलमान को पूछ रहे थे। जी। कुरान के अंदर लिखा है, माइक दीजिए, माइक लगाइए। कुरान के अंदर लिखा है रब्बुल आलमीन। हाँ। रब्बुल आलमीन का मतलब होता है मैं सबका हूँ। हाँ। कुरान अल्लाह ताला लिख देता है किताबी मुकम्मल किताब है। कुरान का मतलब मुकम्मल किताब है। लेकिन आपको भी तो इन्नल्लाहु मा साबरीन लिखा गया है हाँ। कि आप सब्र कीजिए, तो रो क्यों रहे हैं आप? मैं नो साइबरेशन फार्दिमेशन, नहीं वो ठीक है, लेकिन रोने की बात क्या है इसमें? वो तो दिल से निकल जाते हैं यार। जब जेल से आंसू निकल जेल जाते में हैं। जब जेल में केजरीवाल जी है, इतना प्यार है अभी आप लोगों को। 21 दिन के लिए बाहर आए तो इनके तो दिल आप- में, सिद्दीकी भाई के दिल में दर्द हो रहा है कि आप लोगों की मेरे उम्मीद क्या बेटा है? और केजरीवाल मेरा बेटा और बेटी IAS ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसलिए तकलीफ में है। बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तकलीफ सिद्दीकी भाई की है। ठीक। लेकिन तकलीफ की कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी बम्पर मेजॉरिटी से 7 के 7 सीट इस दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन, अगर हरियाणा बोलो वहाँ भी 10 के 10 कांग्रेस जीत रहे हैं। 13 के 13 जो भी है, इसी तरह का रिजल्ट हिंदुस्तान में 543 का रिजल्ट इस दिल्ली का जैसा जीत है, दिल्ली की जैसी 7 सीटों की जीत है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये केजरीवाल के ऊपर हमारा सबका भरोसा है। गले मिलना का मतलब यह है कि आज इनके लड़की को हो या भाई को हो, इस कोचिंग केजरीवाल दे रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, दे विल बिकम द IAS और IPS, वी हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस। बट बात यह है कि जेल में डाला गया है, जेल में इतने डेंजरस थिंग्स इट इज गोइंग टू हैपन। ही इज नॉट टेकिंग ए इंसुलिन टैबलेट्स, ही हैव ए ब्लड प्रेशर, ही हैव ए शुगर। तो जेल के अंदर ये इस तरह के तकलीफ दे रहे हैं, तो ये सिद्दीकी भाई को दर्द ही कांट एबल टू बेयर द दर्द, तो इसीलिए रो रहा है। अब उनके लड़की विल बिकम द IAS ऑफिसर। इस तरह के केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने ये तकलीफ दे रही है, लेकिन ये दर्द से ये रो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल अगर जेल में भी है, लेकिन आप जैसे भाई साथ में है तो एक दूसरे भाई को हिम्मत बना रहे हैं। देखो आज पंडित हिंदू जवाहरलाल मुस्लिम, एक नेहरू टीका की लगा हुआ है, एक आजादी टोपी में लगी हुई है। बिल्कुल तो आप लोग बाहर निकल के अगर केजरीवाल जेल में भी है तो आप साथ रहेंगे? हम केजरीवाल के साथ हैं, हम केजरीवाल के साथ बाहर हैं। एक साथ है या नहीं है? बिल्कुल अंदर भी बिल्कुल, साथ बाहर है, भी साथ है। भी बहुत बहुत साथ है। धन्यवाद। जब शीला दीक्षित 15 साल राज करी, उसके बाद में शीला दीक्षित ने ध्यान देती थी, केजरीवाल रोड के ऊपर बैठे थे जंतर मंतर पे, शीला दीक्षित देखती थी, देखो गरीब आदमी एक IAS बनने वाला आदमी, IAS, ही इज IAS ऑफिसर। तो इस धरना के ऊपर बैठा है इंसान, इसके लाइफ को अपन देखना है, ये शीला दीक्षित याद करती थी। चलिए, बहुत उम्मीद है जो लोग चले गए, लेकिन आने वाले वक्त में बात याद ये करना नहीं पड़ेगा। बात ये है, ये देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों देश की जनता को प्रधानमंत्री को कोसने से कुछ नहीं। नहीं आप नहीं लोग गलत unite क्यों होइए। बोल रहे हो? आप लोग आप इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चीज नहीं, है, electoral- मंगलसूत्र क्या चीज है? फिर हम ये इलेक्शन में आने के बाद में हम आप इस देश को election से ही तो जवाब इस दे अलग सकते हैं। ढंग पे बुलंदी पे लेके जाने वाले इलेक्शन हैं। से ही जवाब दे सकते हैं। बहुत ये सब जो है झूठ बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही वोट भी है। और दुआ भी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मैं भी लगा सकता हूँ। राम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो अल्लाह वाले लोग जो किसी के खिलाफ नहीं है, जो इनकी इंसानियत है, इनका जो रसूल है, उस रसूल के बराबर ये लोग जाते हैं। क्या बात है। क्या यानी बात है। कि अपन जो हिंदू धर्म है 133 करोड़ देवता को अपन मानते हैं। अल्लाह ताला एक ही एक अल्लाह सल्लल्लाह को मानेंगे हम। सो बीच में जो भी है इस तरह का फूट डालने वाला शैतान भी अगर आ गया तो उसको सुनने वाले नहीं है, जो कि केजरीवाल को अननेसेसरी जेल में डाल के इस दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को और हिंदुस्तान में जो अलायंस है वो लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू व्हाट द स्टेप्स आर टेकिंग द भारतीय जनता पार्टी एंड RSS। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है
आप लोगों का भाईचारा इसी तरीके से बना रहेगा और ये भाईचारा हमेशा ऐसा ही कायम रहे, हम ऐसी आशा करते हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भाई भाई जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यहाँ पे मुझे एक शख्स बीच में खड़े हुए मिले, सिद्दीकी साहब, और ये दूसरे पंडित जी। क्या नाम है? मेरा नाम वाईएस गांधी है। वाईएस गांधी जी। लो जी, गांधी जी भी यहाँ पर। यात्री हूँ मैं राहुल गांधी जी के साथ। हाँ। 4480 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट कर चुका हूँ। जी। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की बर्फीली हवा तक, जो कि हमारे राहुल गांधी जी 4400 किलोमीटर से टी शर्ट पे जाते थे। जी। उस समय हमको ऐसा लग रहा था कि किसान भी आके राहुल गांधी जी के मिल रहा, गरीब भी आदमी मिल रहा, अमीर आदमी भी मिल रहा, रिक्शा वाला भी मिल रहा, देखिए, मिलकर महिला भी मिल रहे, तकलीफ सुना रहे थे। बहुत आप लोगों की गांधी जी जो उम्मीदें हैं वो कामयाब रहे। सिद्दीकी जी और गांधी जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने जो जिस तरीके के बारे में आप लोगों को जानकारी दी, और जिस तरीके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो घोटाले हैं उनके बारे में, कोविड शील्ड के बारे में, और बहुत सारे स्कैम हैं जिनके बारे में उन्होंने बात करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता जनार्दन होती है, और उसके बाद में जो भाईचारा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। एक तरफ सिद्दीकी साहब हैं, एक तरफ गांधी साहब हैं IAS, और ये दोनों लोग साथ में हैं, तो ये भाईचारा सबसे मुख्य है कि भाईचारा बना रहे और देश के अंदर अमन और शांति कायम रहे। 4 तारीख को, और इन लोगों का सपना है, ये राहुल भाई है, इनका सपना है कि आने वाले वक्त के अंदर केजरीवाल और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, जिससे कि देश का विकास हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी बात यह है कि आने वाले वक्त के अंदर 4 जून को चुनाव के अंदर क्या रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की राजनीति इस वक्त हमारे देश में हो रही है, और भविष्य में जिस तरीके की केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, अगर भाईचारे की राजनीति है तो इस राजनीति को बिल्कुल भी नज़र ना लगे, ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। मैं जर्नलिस्ट आसिफ खान, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से।